वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चैप्टर 9 हमारा स्टार्ट हुआ है। आज हमारा प्रोग्राम है 9.6। आपको पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लाइब्रेरी फाइल्स राइट करनी होती हैं, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम बता देती हूँ कि प्रोग्राम में उन्होंने कहा क्या है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड इन डिपेंडेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है। हमने जो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होंगी उनके लिए हमने किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट की बात हो रही है तो हम डिक्रीमेंट को ही यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी फाइल्स मैंने राइट कर ली हैं। उसके बाद वाइड मेन हो गया। वाइड मेन के बाद हमारे पास है क्लियर स्क्रीन, ठीक हो गया। फिर अब हमने क्या करवानी है, डिक्लेरेशन करवानी है इंट, ठीक है, ए बी एक्स वाई, ठीक हो गया। अच्छा, डिक्लेरेशन हमारे पास हो गई है, डिक्लेयर हमने करवा दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करवाना है, क्लियर स्क्रीन, ठीक हो गया। क्लियर स्क्रीन इंट ए बी सी और इसके बाद यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन करवानी है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन किस तरह, यानी कि असाइन किस तरह से करवाएंगे। असाइन हमने इस तरह से करवाने होते हैं कि a इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, b इज़ इक्वल टू एक्स और x इज़ इक्वल टू क्या होगा, y, और y इज़ इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अब हमने क्या करवाना है, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन लेनी है ना, तो हमारे पास a क्या होगा, डिक्रीमेंट, ठीक हो गया। इसके बाद सेमी कॉलन। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमने क्या करवाना है, पहले a की वैल्यू लेनी है, उसके बाद हमने डिक्रीमेंट करवाना है। फिर अच्छा, यहाँ पे हम a को वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू जब 0 है तो अब इसमें डिक्रीमेंट करवाना है। हमें पता है कि 0 से छोटा हमारे पास क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास इस तरह से होता है 0, इस साइड पे +1 और इस साइड पे इससे छोटा क्या होगा, -1। तो -1 जब एक वैल्यू हम दे देंगे तो अब हमने क्या करवाना है, असाइन करना है। b इक्वल कर देंगे किसके, a के। अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -1, तो ऑटोमेटिकली b की वैल्यू भी कितनी होगी, -1, ठीक हो गया। अब हमारी आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, a को जो वैल्यू हम दे चुके हैं वो हमारे पास क्या है, -1 आ चुकी है, ठीक है, a की वैल्यू। तो a को जब हम इक्वल कर रहे हैं किसके, b के, तो हमारे पास b की भी वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी, -1 आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या है कि हम प्री फिक्स कर रहे हैं x को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले हमने असाइन करनी है वैल्यू, ठीक है। पहले हम मीन्स कि हमने डिक्रीमेंट पहले लगाना है। तो डिक्रीमेंट जब यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले x की वैल्यू हमारे पास 0 है ना, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1। तो -1 जब होगी तो हमने y को इक्वल कर दिया किसके, x के, तो y की वैल्यू भी हमारे पास कितनी बन जाएगी, -1। तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, x इज़ इक्वल टू -1 और y इज़ इक्वल टू भी -1। और यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ, ये पिछले प्रोग्राम में भी ये चीज़ बता दी है कि प्रिंट एफ a इक्वल टू %d\n हम इसलिए यूज़ करते हैं कि a प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है, कर्सर हमारा। फिर उसके बाद b प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। फिर x हमारे पास प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे, y के लिए ये \n यूज़ हो रही है कि नेक्स्ट पे चला जाए। ये % किसको प्रिंट करवाएगा, इस x को, ये % किसको करवाता है, इस x को, ये % a को, ये % x को, ठीक है।